हम्म सेम फाइव सेम फाइव CCF मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पहला क्लास। मार्केटिंग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का मतलब क्या है भैया? टारगेट 90+ का है। देख हम क्या बोला अभी, जो जो नहीं पढ़ता है उसका भी हम गारंटी ले रहा है कि 60 से 70 ले आएगा। ठीक है, अगर मेरा क्लास ढंग से करे तो, मेरा सब्जेक्ट्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ता लिखता है उसका 90 आना ही चाहिए, सीधी सी बात है। खैर, टॉपिक पे आते हैं, सब डिस्कशन बाद में भी कर लेंगे हम लोग। मेरा टारगेट रहेगा कि आज ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? गुड। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वर्ड्स, इंटरेक्शन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कोई भी चैनल हो सकता है, वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल, ठीक है, अभी का जैसे हो गया टेक्स्ट के थ्रू। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। मार्केटिंग, आ जाते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग का मतलब क्या समझे आप लोग? मार्केटिंग का मतलब, अगर आप लोग पिछला सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप लोग को मार्केटिंग का इतना मतलब पता है कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइज करना नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट क्रिएट होने से पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उससे लेकर के आफ्टर सेल, जो हम लोग आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से फीडबैक जो आता है, ये पूरा प्रोसेस को मार्केटिंग बोलते हैं। सिंस प्रोडक्ट बनाने से लेकर के उसका फीडबैक तक का प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को हम लोग एज अ बिजनेस प्रोसेस भी जानते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिजनेस। तो मार्केटिंग का बेसिकली यहां पर जो मतलब है, इट्स बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अगर आगे चल के कोई पूछे कि क्या सब्जेक्ट था, तो यू कैन प्राउडली से कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, दोनों भी बोल सकते हो। क्लियर? मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में है तो हम लोग को बहुत सारा एथिकेट्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उन एथिकेट्स के अकॉर्डिंग, उन एथिकेट्स के अराउंड हम लोग को बहुत सारा कम्युनिकेशन इशू करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपको अपना इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, इट मस्ट बी फॉर्मली कम्युनिकेटेड। जितना अच्छा से मांगिएगा उतना अच्छा से मिलेगा। क्लियर? देखिएगा, जो भिखारी लोग भगवान का नाम पे भीख मांगता है उन लोग को ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, जो भिखारी लोग ऐसे ही बैठा रहेगा उन लोग को कम पैसा मिलता है। ठीक है, जो भी है, तो जितना प्यार से मांगिएगा उतना प्यार से मिलेगा। ठीक है, सप्लायर के केस में भी यही हो जाता है। सप्लायर आपको गुड्स क्रेडिट में देता है। क्लियर? मतलब आप सिर्फ स्टार्टिंग में पैसा नहीं लेता, आप लोगों को कुछ क्रेडिट पीरियड देगा कि इतना टाइम बाद पैसा देना। राइट? तो वो क्यों देगा? अगर आपका उसके संग बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका उसके संग कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो वैसा नहीं देना प्रेफर करेगा। क्लियर? यही चीज हो जाता है आपका स्टेक होल्डर्स में, जैसे कि आपका शेयर होल्डर हो गया, कस्टमर्स हो गया, आपका डेटर्स हो गया। तो सबके केस में आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इट मस्ट बी फॉर्मल, और कुछ उसका एथिकेट्स है। तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है और पूरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। चैप्टर में चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बोला है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ये है, इट्स द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग मैसेजेस। क्या है? क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, मैनेजिंग, बस यही है। क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग मैसेजेस। अब मैसेजेस का मतलब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं है। कोई भी बात अगर एक जन से निकल के दूसरे जन तक, या एक जगह से निकल के दूसरे जगह तक पहुंचाया जा रहा है, उसको मैसेज बोलते हैं। तो इसको जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अक्रॉस वेरियस चैनल्स, अलग अलग चैनल्स है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया और इवेंट्स। इस चीज अलग अलग चैनल्स में हम लोग को मार्केटिंग करना पड़ता है। अब एक चीज सोच के देखो, आपको अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है, सपोज आप कपड़ा बेचते हो। क्लियर? तो आप उसको कैसे एडवर्टाइज करोगे? गिव मी 3 पॉइंट्स। तीन जन हो, एक एक भी बोलोगे तो हो जाएगा। मॉडल के थ्रू नहीं, मॉडल को तो आप यूज कर रहे हो पैसा दे करके, मॉडल का थ्रू नहीं हुआ। समझ में आया? इसके थ्रू करोगे का मतलब क्या है? क्या जरिया यूज करोगे? वाया, वाया इंटरनेट, वाया ऑफलाइन मार्केटिंग, वाया पोस्टर एंड एडवर्टाइजिंग, वाया सिने मीडिया, ये सारा हुआ। क्लियर? जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में भी सबसे पॉपुलर आप लोगों का इंस्टाग्राम है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा चलने वाला सोशल मीडिया ऐप जहां पर मार्केटिंग होता है, दैट इज इंस्टाग्राम। राइट? उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेटा, बेसिकली मेटा। ठीक है, उसके अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग, पैम्पलेट्स का जमाना चला गया। बहुत कम ही पैम्पलेट्स अभी काम आता है। राइट? पैम्पलेट्स का जमाना गया, लेकिन बिलबोर्ड्स का जमाना नहीं गया। राइट? पूरा टाइम स्क्वायर डिजिटल बिलबोर्ड्स लगा के रखा है न्यूयॉर्क में। वो क्या स्क्रीन है, लेकिन उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट से चलता है ना।
प्रमोशनल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, राइट, यही सब चलता है। यही चीज अभी भी, अब गिरीश पार्क में निकल जाओ, गिरीश पार्क का मॉल में आपको चारों तरफ बिलबोर्ड दिख जाएगा, एक एक बिलबोर्ड से वो लोग का लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इनकम है पर मंथ का। मेन रोड के ऊपर घर बनाओ, बिलबोर्ड्स वाले को दे दो, बहुत पैसा कमा लोगे, ठीक है, 7 जनरेशन बैठ के खाएगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका अलग अलग तरह, समझ में आ गया ना? अब इसका गोल क्या है? द गोल इज टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड, इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड टारगेट ऑडियंस। इन तीनों वर्ड पे हम बाद में आते हैं, पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एंड रिमाइंड टारगेट ऑडियंसेस अबाउट अ कंपनीज ऑफरिंग्स एंड वैल्यूज। आपको किसको क्या याद कराना है? सबसे पहले तो आपको टारगेट ऑडियंस को ये पता लगाना है या बताना है या जताना है क्या कंपनी क्या ऑफर कर रहा है और उस चीज का उस कस्टमर के लिए या स्टेक होल्डर के लिए क्या वैल्यू हो सकता है। क्लियर? अब इन्फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जानकारी देना। परसुएट का मतलब क्या हुआ? कन्विंस करना। क्लियर? एंड रिमाइंड यानी वापस से याद दिलाना। अब ये तीनों प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग लूप में चलता है। अगर कोई आपको जानता नहीं है तो आपसे कन्विंस नहीं हो सकता, राइट? वो आपको जानता नहीं है और आपसे कन्विंस हुआ ही नहीं तो आपको याद कैसे करेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों जो है मतलब यही है, ये तीनों साथ साथ में चलता है, इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। डेफिनेशन क्लियर हुआ? ऑनलाइन बताओ, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। ओके ओके ओके, चलो। स्टेट द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फीचर्स का मतलब सीधी सी भाषा में क्वालिटीज। एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या क्या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फीचर्स को आप यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है? क्या क्या की फीचर्स है? सबसे पहला की फीचर्स हमारे सामने जो आता है वो है रेलेवेंस। क्लियर? रेलेवेंस का मतलब वो कितना रेलेवेंट है, यानी कितना वैल्यू रखता है। समझ में आ रहा है? देखो, रेलेवेंस, द मैसेज मस्ट बी टेलर्ड। टेलर्ड का मतलब यहां पर सिलाई किया हुआ नहीं है, टेलर्ड का मतलब जो जिसको जैसा जरूरत है उसके नीड्स के अकॉर्डिंग फिट। टेलर्ड का मतलब होता है प्रॉपर फिट। सीधी बात अगर हम बात करें, टेलर्ड का मतलब होता है प्रॉपर फिट, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहां पर टेलर्ड का मतलब मस्ट बी प्रॉपरली फिटेड टू द टारगेट ऑडियंस। आ गया? नीड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो आप जिसको टारगेट कर रहे हो या आप जिसको बेचना चाह रहे हो उसके नीड्स के हिसाब से आप जो मैसेजेस कन्वे करना चाहते हो वो टैली होना चाहिए। क्लियर? अब एक बंदा अगर चाय पीता है, ही डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफी, उसको आप कॉफी नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, कुछ भी कर लो। इफ यू आर अ बेवरेज कंपनी, यू मस्ट सेल व्हाट बेवरेज द यूजर वांट्स टू हैव। समझ में आया? तो अगर कोई बंदा कॉफी पीता है, उसको चाय का टेस्ट नहीं पसंद है, तो आप उसको कॉफी ही बेचोगे तो खरीदेगा, अदरवाइज आप जितना भी हाई क्वालिटी चाय बना दो वो नहीं खरीदने वाला। समझ में आया? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो रेलेवेंस होना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी एंड फोकस। मैसेजेस का एक सिंपल और सीधा मीनिंग निकलना चाहिए। क्लैरिटी एंड फोकस का मतलब यही है। सपोज मैं एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर बनाया, राइट? उसमें मेरा एक प्रोडक्ट का फोटो होगा, एक मेरा कंपनी का नाम होगा, एक मेरा टैगलाइन होगा, 3 एलिमेंट्स यही हो गया, एक मेरा बैकग्राउंड हो गया, 4 एलिमेंट्स हो गया मेरे हिसाब से। और ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट में 5 से 6 एलिमेंट से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? द सेम गोज फॉर यूट्यूब थंबनेल्स। 5 से 6 से एलिमेंट्स अगर ज्यादा हो जाता है वो अटेंशन ब्रेक करता है। समझ में आया? तो आप अननेसेसरी चीज ऐड नहीं कर सकते। सपोज हम लोग इन नेक्स्ट एडो, हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? हम जब बीकॉम का एडवर्टाइज करेंगे तो हम सिर्फ बीकॉम का ही एडवर्टाइज करेंगे, राइट? हम जब बीएससी का एडवर्टाइज करेंगे तो हम उसमें कोना में बीकॉम क्लासेस नहीं ऐड कर सकते। हाँ, नीचे लिख सकता है बीकॉम क्लासेस आल्सो अवेलेबल हियर, ठीक है? बट हम उसमें बीकॉम का सब्जेक्ट अगर लिख के एडवर्टाइज करेंगे तो बीएससी वाला जिस तक वो पहुंचा है उसको क्या लगेगा कि ये लोग सब जगह हाथ मार के कुछ करना चाह रहे हैं, इन लोग से कुछ होगा नहीं। सिंपल सी बात यही है। समझ में आया? तो क्लैरिटी और फोकस होना चाहिए कि एक सिंगल मैसेज कन्वे हो पढ़ने वाले तक।
और कम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। अब से सीधी सी है, ये एक समझ लो बैनर है, यहाँ पर मैं कुछ लिखा है, यहाँ पर टेढ़ा करके कुछ लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया, फिर यहाँ कुछ भर दिया, इतना कुछ देखना पसंद नहीं करोगे, सीधी बात उसको फाड़ के पैम्पलेट को निकल जाओगे, या अगर ऑनलाइन में आया तो स्किप करके निकल जाओगे। समझ में आया? कंसिस्टेंसी, देखो ब्रांड का आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनता है, चाहे वो प्रोडक्ट का क्वालिटी हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो। क्लियर? हम एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम बार बार एडवर्टाइजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग का बात हो रहा है, यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मैसेज का भी बात हो रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप में आप लोग को पता है, जिस ब्रांड से परचेज करते हो वहां से रिप्लाई आता है, हियर इज योर इनवॉइस फॉर योर रिसेंट परचेज, ऐसे करके आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल सब कवर हो रहा है, हम एग्जाम्पल एडवर्टाइज का यूज करें, ठीक है? तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, राइट? अगर अगर मैं कॉफी बेचता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर से, अगर मैं कॉफी का ब्रांड हूं, मेरा कॉफी फ्लेवर्ड है, तो मेरा जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा? फ्लेवर। आई एम सेलिंग फ्लेवर्ड कॉफीज, राइट? कॉफी स्टारबक्स भी बेच रहा है, कॉफी सीसीडी भी बेच रहा है, ठीक है, कॉफी सब बेच रहा, लेकिन मेरा में यूनिक क्या है? हम फ्लेवर्ड कॉफी बेच रहे हैं। समझ में आया? इसका प्राइम एग्जांपल है बेफ्जिला कॉफी, रिसेंटली आप लोग को अगर पता हो तो पता होगा, ठीक है, फ्लेवर्ड कॉफीज बेचता है। हाँ, हम भी चाय वाला ही आदमी है भाई, पता रखना पड़ता है ना, जिस फील्ड में उसका बारे में जानकारी नहीं रखोगे। खैर जो भी है, तो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। मेरा मैक्सिमम मैसेजेस एडवर्टाइजमेंट इस बारे में होना चाहिए, योर फेवरेट फ्लेवर्स अवेलेबल इन आवर ब्रांड, राइट? ये होगा एक एक उसमें जो है पर्सनलाइज्ड इफेक्ट होगा, और मेरा जो स्पेशलाइज्ड क्वालिटी है वो। अब स्टारबक्स क्या तौर पे बेच रहा है? स्टारबक्स कॉफी बेच रहा है, बट वो फ्लेवर जो बेचता है वो एज अ, मतलब समझ लो उसके ऊपर क्रीम से, या फिर उसके ऊपर आपका आइस से, ठीक है, ये सब है, लेकिन वो हाई रेप्यूटेड ब्रांड है, तो वो सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहा, उसका यूएसपी है ब्रांड आइडेंटिटी स्टेटस। समझ में आया? वो एज अ स्टेटस सेल कर रहा है। इमोशनल अपील, इमोशनल अपील, मैसेजेस शुड कनेक्ट एन इमोशनल लेवल। मैसेजेस इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए इमोशनल लेवल पे कनेक्ट? बताओ। जैसे जोमेटो बहुत ज्यादा ये चीज करता है, ठीक है, वो लेट रिप्लाई करेगी, हम लेट डिलीवर नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा करके, ठीक है, एकदम पर्सनल, कि भाई चल ऑर्डर कर ही लेते हैं। अब ऑन ऑन द सेम पॉइंट, स्विगी एंड जोमेटो दोनों फूड ऐप है आपके पास, राइट? दोनों फूड ऐप होने के बाद आपको अगर मन करेगा कुछ खाने का, और जोमेटो डेली आपको ऐसा ऐसा मैसेज भेजता है, तो आप बोलोगे चल इसी से ऑर्डर करते हैं, कि खाना तो दोनों जगह सेम मिलेगा, सेम रेस्टोरेंट अवेलेबल है ऑलमोस्ट, राइट? तो क्यों उसको खोल रहे हो? क्योंकि वो पर्सनलाइज मैसेजिंग कर रहा है, वो एक ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में खेल गया आपके साथ, ठीक है? भले आप बाद में स्विगी खोलो, देखोगे साला 50 रुपए ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था स्विगी वाला मेरे को, ठीक है, लेकिन क्या है, मेरे को भाई इमोशंस के संग खिलवाड़ कर दिया ना मेरे। ऑथेंटिसिटी, कम्युनिकेशन जेन्युइन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और कंपनी पॉलिसीज के साथ अलाइन होना चाहिए। हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो मेरा कंपनी का पॉलिसीज के अगेंस्ट जाता है, या फिर कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो ऑनेस्ट नहीं है, राइट? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसका 100% प्रूफ होना चाहिए, विदाउट दैट आई कैन डू इट। अब मैं अगर कॉफी वाला एग्जांपल पे जाते हैं, इफ आई एम द ओनली ब्रांड सेलिंग गुलाब जामुन फ्लेवर्ड कॉफीज, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा? इंडियाज वन एंड ओनली ब्रांड सेलिंग गुलाब जामुन फ्लेवर्ड कॉफी, ठीक है? अगर कोई बंदा इसको कॉपी करके सेम फ्लेवर बना लिया, बना ही सकता है, खाना पे तो ये राइट, ये अधिकार आपका नहीं है कि आप किसी को फ्लेवर बनाने से रोक सकते हो। आप नेम पेटेंट कर सकते हो, रेसिपी पेटेंट कर सकते हो, बट आप उसको ये नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई और ना बना पाए। तो कोई और बना लिया, तब आपको क्या चेंज करना होगा? इंडिया फर्स्ट ब्रांड दैट स्टार्टेड गुलाब जामुन फ्लेवर्ड कॉफीज। समझ में आया? तो आप वही बोलोगे जो आपका कंपनी के साथ अलाइन कर रहा है, जो ऑनेस्ट है, और जिसका आपके पास प्रूफ है। विदाउट दैट यू कैन नॉट मार्केट एनीथिंग। समझ में आया? हाँ हाँ, मेमोरेबिलिटी, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि बंदा जो आपका कम्युनिकेशन देख रहा है उसको वो चीज याद रह जाए, राइट? जैसे टैग लाइन्स, ठीक है, वो एग कॉर्पोरेशन का था ना, संडे हो या मंडे रोज का वनडे, ये सबको याद है,
वो कंपनी का नाम किसी को नहीं याद है, मतलब कंपनी नहीं था वो एक्चुअली, वो आपका हम बताए थे कॉर्पोरेशन होता है जो जनरल एडवर्टाइजमेंट्स लाता है। तो ये टैग लाइन सबको याद है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, राइट। तो वो क्या है, इफेक्ट जो है, आप जो भी मैसेज डाल रहे हो या कुछ भी, उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम एक चप्पल लिया था, ठीक है, अच्छा ब्रांड का। हम उसको 3 महीना पहना, ठीक है, जो मेरा परचेज डेट है उससे 3 महीना से 2-4 दिन पहले वो चप्पल फट गया। हम वो ब्रांड को मतलब किया, मेल किया, वो लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया, उसके बाद हम चेंज कर दिया। वो लेके गया मेरा यूज चप्पल, फटा हुआ चप्पल लेके जाके मेरे को पूरा पैसा रिटर्न किया, ठीक है। और क्या लिखा, सॉरी। मेरे दिमाग में क्या इंपैक्ट हुआ उसका, कि भाई ये लोग बहुत जेन्युइन ब्रांड है। मेरा यूज करने के बाद भी फटा हुआ है, लोग वारंटी पीरियड के अंदर चेंज करके दिया, ठीक है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हर ब्रांड का एक वारंटी पीरियड होता है, एडिडास का भी है, नाइकी का भी है, सबका ही होता है, ठीक है। लेकिन लोग, पैसा वाला ज्यादा होता है ना, तो नहीं करता है। हम गरीब आदमी, हम तो एक्सचेंज कर लिए भाई, ठीक है, जो भी है। तो एक इफेक्ट होना चाहिए, आप जो भी मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, अगर वो बंदा उस टाइम जो भी लिखा हो, अब जो बंदा लिख रहा है उसको लेना देना नहीं है कि कंपनी का गलती कि किसका, लिखने वाला कोई और होता है, पढ़ने वाला हम कोई और है। वो क्या लिखा, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू आवर प्रोडक्ट्स फेलियर वाइल यूर, जो भी एक्सवाइजेड। तो वो मेरे को क्या इम्पैक्ट रहेगा कि हाँ भाई, एक जगह इन्वेस्ट किए तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। समझ में आया। इंगेजमेंट, द मैसेज शुड एंकरेज इंटरेक्शन। अभी इंस्टाग्राम में ऐसा आता है, कमेंट डाउन योर फेवरेट कलर टू गेट द प्रोडक्ट इन योर फेवरेट कलर, ऐसा कुछ आता है, बहुत सारा ब्रांड्स करता है, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको कॉल टू एक्शन, यानी कि आपका इंटरेक्शन बढ़ा रहा है, राइट। आप इंगेज हो रहे हो, उससे क्या होगा, सपोज इंस्टाग्राम में ही इज यूजिंग इंस्टाग्राम, आप उसको फॉलो करते हो, वो किसी ब्रांड को फॉलो करके रखा है, उसका पोस्ट में वो कमेंट किया, आपको दिखाएगा, आप देखो कि वो ब्रांड फॉलो करता है, आप उसका कमेंट में रिप्लाई किए, अब आपका दोस्त को दिखाएगा कि आप किए। तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट से मार्केटिंग। समझ में आया। सब दिखाता है। सर को पानी दे दो ना। ये सामने बॉटल किसका है, वो बॉटल, ओ दे दो, उसमें भी थोड़ा सा ही था, दे दो, कोई भी दे दो ना। उसके बाद क्या है, अडेप्टेबिलिटी। मैसेजेस मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अडेप्टेबल होना चाहिए, राइट। जैसे उस ब्रांड का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शूज का ब्रांड है, छोड़ो जो भी नाम है, उसका नाम हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। तो वो ब्रांड का शूज थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, मेरे मेरे अकॉर्डिंग, पैसा वाले लोग तुम्हारे लिए नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे लिए ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। अब 3-3.5 हजार का जूता पहनो और उसके बाद भी कोई पहचाने नहीं कौन सा कंपनी, तो मेरे हिसाब से तो वेस्ट है, राइट। जो भी है तो, लेकिन उसका क्या है, ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है, जो मीम चल रहा होगा वो आपको पर्सनलाइज्ड मैसेज देता है उसके हिसाब से, ठीक है। वो जूता का डब्बा खोलोगे, अंदर में मीम टेम्पलेट पड़ा रहेगा, 2-4 कमेंट्स का स्टिकर चिपकाया हुआ है, ये वो हैन तैन उल्टा पुल्टा, मतलब खाली देख, आप डब्बा खोल के जूता बाद में देखोगे, मीम्स पहले पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा वाला बात है। लोग को मजा आता है, क्यों, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। समझ में आया। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट। समझ में आ रहा है। अब सपोज करो, ठंड के टाइम पे जूडियो सेल निकालता है, 2 दिन का निकालता है, पुराना साल का जो स्वेटर जैकेट है उसको निकाल देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। ठंड के टाइम पे गर्मी का कपड़ा बिकेगा लेकिन उतना नहीं बिकेगा, लेकिन पिछला साल का ठंड का कपड़ा ज्यादा बिक जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो ये अडेप्टेबिलिटी है, समय के हिसाब से खुद के ऊपर बदलाव लाना। समझ में आया। ऑनलाइन, ओके। 7 P's ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, 7 P's तो बहुत अच्छा से तुम लोग को समझाए थे, किसी को याद है तो बताओ। देख देख के बोलना, देख के। तो देख क्यों रही हो फिर। अच्छा, चलो। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, पीपल, ठीक है, और क्या क्या है, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ठीक है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिक्स का भी यही है, मार्केटिंग का भी यही है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का भी 7 P's यही है, ठीक है। चेंजेस कहाँ होता है, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, इन सातों को ध्यान में रख के। व्हेन इट्स कम टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह का मैसेजिंग रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता है। बाकी सारा इसका मीनिंग वगैरह सेम रहता है, आपके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस प्रोडक्ट का वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। परसीव्ड वैल्यू कितना है और एक्चुअल वैल्यू कितना है? परसीव्ड वैल्यू का मतलब ये हुआ, सपोज ये माइक हम फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का पकड़ता है, ठीक है। ये माइक 1,000 रुपए में बिक रहा फॉर एग्जांपल। तुमको लग रहा है कि ये माइक मेरे हिसाब से तो 5-6 हजार का होना चाहिए, इतना बढ़िया क्वालिटी है वो। तुम्हारे हिसाब से इसका परसीव्ड वैल्यू 5-5.5 हजार रुपया हुआ, और तुम्हारा परसीव्ड प्रॉफिट जो है वो तुमको लग रहा है 4 हजार रुपए का। तुमको फायदा हो रहा है कि इतना महंगा लग रहा है लेकिन इतना सस्ता में मिल जा रहा है। तो ये हुआ परसीव्ड वैल्यू, समझा। लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना था? 1,000। अगर ये माइक मेरे से 10,000 रुपया चार्ज करता और इसका क्वालिटी 600 रुपये वाला ब्लूटूथ माइक का जैसा होता, तो मेरे को क्या लगता? का परसीव्ड वैल्यू खराब है, यानी कि ये वैल्यू मतलब मेरे लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यही है, इसमें क्या होता है, प्राइस उसका वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसा दाम वैसा डिमांड, राइट। आप अगर गरीब लोग को बेच रहे हो तो सस्ता में बेचो, अमीर लोग को बेच रहे हो तो महंगा बेचो, और क्वालिटी भी हाई रखो। ऑब्वियस बात है, क्वालिटी हाई नहीं करोगे, बेकार का महंगा करोगे तो वो लोग भी नहीं खरीदेगा, इतना गधा नहीं है कोई भी, ठीक है। प्लेस, प्लेस का मतलब क्या? कहाँ बिक रहा है, राइट। कहाँ मतलब सिर्फ स्टोर्स का बात नहीं हो रहा है, किस जगह पे बिक रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे दार्जिलिंग में बेचेगा तो ठंड का कपड़ा ऑल ईयर बिकेगा, कोलकाता का बीच में बेचेगा तो ठंड का कपड़ा ऑल ईयर नहीं बिकेगा। समझने का मतलब ये है। प्रमोशन, किस तरह का कम्युनिकेशन करते हो, किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हो, कहाँ प्रमोट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन में प्रमोट करोगे तो जेंजी ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। ऑफलाइन में प्रमोट करोगे तो मिलेनियंस ज्यादा खरीदेंगे। पीपल, कौन एम्प्लॉय तुम्हारे यहाँ काम करता है, उसका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है, कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो लोग आ रहा है, जो कस्टमर है उसके संग वो लोग का बिहेवियर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। प्रोसेस, मेरा प्रोसेस कितना हेक्टिक वाला है। अगर सपोज तुमको मेरे से कोई सर्विस लेना है, राइट। तुम आए, मैं बोला ठीक है तुम एक काम करो, आधे घंटे बाद आना। तुम आधे घंटे बाद आए, आने के बाद हम बोले तुम 15 मिनट वहां बैठो, उसके बाद मेरे से बात करना। हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठ के रील्स चला रहे, राइट। तुम वहां से देख के इरिटेट हो रहा, फिर तुम आया, तुम अपना प्रॉब्लम बताया, हम बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है तुम और आधा घंटा बैठो हम सॉल्व कर देंगे। फिर भी तुम आधा घंटा बैठा, फिर हम सॉल्व किया, उसके बाद भी हम तुमको और आधा घंटा बाद बोल रहे हैं ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम चला क्यों नहीं गया? तुम अगला बार आएगा मेरे पास। तो यही है, तो मेरा प्रोसेस कितना स्मूथ है और मेरा कंज्यूमर्स के लिए वो कितना ईज है उस प्रोसेस में आना या उस प्रोसेस के थ्रू जाना, वो डिपेंड करेगा। समझ में आया? फिजिकल एविडेंस, देखो सर्विसेज कुछ ऐसा होता है, सर्विसेज और कुछ अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। तो ये सारा प्रोडक्ट्स का क्या होता है, आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है एज अ प्रूफ कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, राइट। अगर आप गए जैसे लड़की लोग का वो मैनिक्योर पेडिक्योर, राइट। तो मुंह से बोल दी हाँ यार अच्छा लगा, फिर भी एक मन में डाउट रहता है इसको अच्छा लगा मेरे को थोड़ी अच्छा लगेगा। तो आदमी क्या करता है, रिव्यूज देखता है, फीडबैक्स देखता है। ये हमारे लिए एज अ फिजिकल एविडेंस काम करता है। समझ में? अब केएफसी है, दो है, एक ही एरिया में दो है, एक का रेटिंग 1 स्टार है, एक का रेटिंग 5 स्टार है, तुम किस में जाएगा? लेकिन दोनों तो केएफसी है, दोनों तो सेम खाना बेच रहा, किसी लिए तो 1 स्टार होगा, कोई तो रीजन होगा कि एक 5 स्टार एक 1 स्टार है। समझ में आया? तो ये फिजिकल एविडेंस कहां से आता है? हाँ, एकदम कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक। व्हाट इज द एआईडीए मॉडल? एआईडीए मॉडल कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं है। एआईडीए मॉडल एक मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के बारे में और किस तरह से उसको डिजाइन करना है उसके बारे में। सबसे पहले एआईडी में आ जाते हैं, इसका मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक है एक्शन। ठीक है, क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसको AIDA बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो ये मॉडल क्या करता है, द मॉडल आउटलाइन द कंज्यूमर्स जर्नी। कहां से कहां तक का जर्नी? फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को देखने से लेकर के परचेज करने तक। ठीक है, देखो यहां लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एनकाउंटरिंग द मार्केटिंग मैसेज टू टेकिंग एक्शन सच एज मेकिंग अ परचेज। इसको बोलते हैं AIDA का मॉडल। सपोज मैं किसी ब्रांड को कभी नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त कभी नहीं पहना, मेरा घर वाला कभी यूज नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं है, राइट। मेरे को इंस्टाग्राम में ऐड दिखा, मेरे को अच्छा लगा, उसका कमेंट्स चेक किया, कमेंट्स में भी सब खूब तारीफ कर रहा है। एक दिन फिर आया, एक दिन फिर आया, एक दिन फिर आया, ऐसे आते आते एक दिन हम सोचा चल खरीद लेते हैं।
तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन से जब तक मैं उसको खरीदा हूं, उस बीच में जो जो प्रोसेस हुआ मेरे अंदर और उन लोग का मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में, दैट इज कॉल्ड द AIDA मॉडल। AIDA स्टार्ट होता है अटेंशन से, खत्म होता है एक्शन पे। ठीक है, और क्या बताए थे? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। इसके बारे में 4 स्टेजेस यहां पर दिया हुआ है, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अटेंशन क्या चीज है? ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करना, सीधी सी बात है। ठीक है, ध्यान, मेरा ध्यान अपनी तरफ लेना। ठीक है, ध्यान खींचना जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन थ्रू स्टैंड आउट हेडलाइंस, विजुअल्स और मैसेजेस सो द प्रोडक्ट इज नोटिस्ड। इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख देना। समझ में आया? तो क्या है, न्यू तरह का टेक्स्ट फॉन्ट यूज किया, कुछ अलग इंटरैक्टिव एड्स बना दिया, जो भी है। सपोज बहुत ऐसा ब्रांड्स होता है पैम्पलेट्स फॉर्म टाइप का रखता है। ठीक है, कुछ एक फॉर्म रहेगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन से लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जब तक वो फिल आउट करोगे, तुम वो ब्रांड का नाम 50 बार देख चुके हो, तुम्हारा आई उस पर गया है, तो तुम्हारा अटेंशन वो ब्रांड क्या किया, ग्रैब कर लिया। समझ में आया? तो इसी तरह से कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन थ्रू स्टैंड आउट हेडलाइंस, विजुअल्स और मैसेजेस। इंटरेस्ट, retain the audience curiosity by highlighting the features, benefits, uniqueness of product और services। कैसे हम रिटेन करेंगे कि उसका इंटरेस्ट बनाए? अभी तक तो खरीदा नहीं है, तो कैसे उसका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे? अब जब उसको इंटरेस्ट देख करके थोड़ा ठीक लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगली बार से उसको फीचर्स का ऐड करूंगा। फीचर्स का ऐड करने के बाद मैं यूनिकनेस ऐड करूंगा। ठीक है, यूएसपी ऐड करूंगा कि मैं कैसे बेटर हूं बाकी सबसे, राइट? तो इस तरह से उसको समझ में आएगा खरीदना है कि नहीं। क्लियर? उसके बाद डिजायर बिल्ड होगा। डिजायर बिल्ड ऐसे होगा कि भाई इतना दिन से देखा, समझ रहा है, अच्छा लग रहा है, अब मेरे को लेने का मन कर रहा है, उसको बोलते हैं डिजायर, राइट? ट्रांजिशन इंटरेस्ट इनटू अ स्ट्रॉन्ग वांट by building an emotional connection and showing how the offering fulfills needs or solve problems। ठीक है, कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसा है जो ना नीड्स फुलफिल कर रहा है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन सबका डिजायर है। ठीक है, ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज दे आर लग्जरी। समझ में? एक्सेप्शन है, यहाँ अप्लाई नहीं होता। यूज परसुएसिव लैंग्वेज, परसुएसिव का मतलब मैंने बताया था, कन्विंसिंग, टेस्टिमोनियल्स एंड इमोशनल अपील्स टू क्रिएट दिस मोटिवेशन। समझ में आया? और लास्ट है एक्शन। अब ऑडियंस को भाई खरीदने पे मजबूर कर दो। समझ में आया? उन लोग को सामान बेचो, या एक फ्री देता नहीं है कभी कभी, हाँ, सैंपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, एक बड़ा टाटा टी के संग टाटा का कॉफी भी फ्री मिल जाता है, छोटा मोटा। तो इस तरह से सैम्पलिंग करो, अच्छा लगेगा तो खरीदेगा, अब तो खरीदेगा भाई, क्योंकि इतना दिन से अगर इंटरेस्ट बना के रखा है, अब खरीदेगा। समझ में आया? प्रोपेल द ऑडियंस टू टेक इंटेंडेड एक्शन। इंटेंडेड मतलब वो लोग जो चाहते हैं नहीं, अब हम लोग जो चाहते हैं वो करवाएंगे, खरीदवाएंगे उन लोग से। सच एज मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप और कॉन्टेक्टिंग द कंपनी। समझ में आया? थ्रू स्ट्रॉन्ग कॉल्स टू एक्शन, जिसको CTA बोलते हैं, एंड मेकिंग नेक्स्ट स्टेप इजी एंड क्लियर। ये आंसर क्लियर हुआ? AIDA मॉडल क्लियर? बताओ ऑनलाइन, जल्दी बताओ। ओके ओके, नहीं समझ आएगा तो मेरे को इंटरप्ट करना, हाँ। देखो, कॉन्सेप्ट एंड रोल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट एंड रोल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पहला बात तो ये टॉपिक यूजलेस है, ठीक है, और इसका आंसर भी यूजलेस है। काटो मत, हाँ, क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बोले कि हम बोले थे कि हम तो एक्सप्लेन करेंगे। सारा में ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। यूजलेस इसलिए क्योंकि इसमें कुछ मतलब है ही नहीं, समझाने लायक, बताने लायक कुछ नहीं है। क्या है ये? तुम लोग को इतना पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या जरूरत है, AIDA का क्यों जरूरत है। अब देखो, बेसिकली इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। AIDA का जरूरत इसलिए, अगर मैं तुमको कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, उसको सेल करना चाहता हूं, और साथ में मैं खुद का, मतलब सपोज मैं राजन को सेल करना चाहता हूं, ठीक है, तीनों अलग अलग पर्सन है, राइट? तो तीनों के लिए मेरा जो पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग होगा वो अलग होगा, तीनों का जो AIDA पीरियड होगा वो अलग होगा, ठीक है। तुमको अटेंशन कभी और मिलेगा, तुमको कभी और मिलेगा, उसको कभी और मिलेगा, तुम परचेस कभी और करोगे, वो कभी और करेगा। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम। वो क्यों है? डिफरेंस इन टाइम क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों अलग पर्सनल हो, तीनों का साइकोलॉजी अलग है, राइट? अगर मेरे को तुमको कुछ सेल करना है तो मेरे को वुमेन रिलेटेड पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग करना होगा, राइट? उसको कुछ सेल करना है तो मैं मेल रिलेटेड करूंगा।
है कि नहीं? अब जैसे निविया निविया मेन है, कुछ नहीं, सेम प्रोडक्ट है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। फ्लेवर्स का डिफरेंस होता है, मेन और वुमेन का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में फ्लेवर्स का डिफरेंस होता है, और मेन प्रोडक्ट मैक्सिमम थोड़ा हार्श होता है ऑन स्किन, ठीक है, बिकॉज मेन बॉडी में ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है। तो जो भी है उसमें हम लोग बाद में जाते हैं, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, तो है ऐसा ही है। तो मैं जिसको बेच रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मैसेजेस को रखूंगा। क्लियर? तो ये क्या है, यही समझाया है कि भाई इससे क्या होता है, मैसेजेस को किस तरह से फ्रेम करना है, किस तरह से भेजना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब यहाँ क्या बोला है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कहाँ गया भाई? चार्ज नहीं है क्या राजन इसमें? नहीं नहीं है, ठीक है। द AIDA मॉडल एक्ट्स एज अ रोड मैप, किसके लिए? स्ट्रक्चरिंग योर मैसेजेस, स्ट्रक्चरिंग effective marketing messages at every step of a campaign. Clear? It ensures that communication is not only persuasive but also sequential. सिर्फ परजेसिव नहीं है, सिक्वेंशियल भी है, मतलब कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर? गाइडिंग द टारगेट ऑडियंस स्मूथली, टारगेट ऑडियंस को स्मूथली गाइड कर रहा है फ्रॉम अटेंशन टू मेकिंग अ परचेज। समझ में आया? अब क्या है, मार्केटर्स एम्प्लॉय द AIDA मॉडल टू क्रिएट कैंपेन्स दैट जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, सस्टेन कस्टमर इंटरेस्ट, बिल्ड प्रोडक्ट डिजायर एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। राइट? अब ये कैंपेन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे बताया था मैं, दुर्गा पूजा के टाइम में बाजार कोलकाता का कूपन आ जाता है। अभी इस साल क्या किया था, पूजा का VIP पास सेल कर रहा था, ठीक है, 3,000 का शॉपिंग पे, कि कितना का आई डोंट नो, मैं खरीदा नहीं, मेरे को पता नहीं, तो आपको और 300 रुपया दे करके कम से कम 20-25 पंडाल का पास मिल जाएगा, ऐसा। तो लोग, कपड़ा तो कहीं और से भी खरीद सकता था तुम, लेकिन बाजार कोलकाता में जाके क्यों खरीदेगा? देख, वैसे भी तो 3,000 का खरीदना ही है, 3,000 खरीदेंगे और 300 रुपया लगाएंगे भाई, VIP में घूमेंगे, कोई भीड़ भड़क्का नहीं होगा। VIP लाइन में ज्यादा भीड़ होता है वैसे, ठीक है। तो वो जो भी है, बट वो क्या गया, तुम्हारे संग खेल गया एक कैंपेन के थ्रू, माइंड गेम। समझ में आया ना क्या बोले? क्लियर हुआ? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो जान लेते, और क्या क्या क्वेश्चंस है, बैरियर्स है, और उसके बाद फालतू क्वेश्चन है सब, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत बना के रखो, हम लोग कर सकते हैं, आज ही खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, वो तो तुम हो जाएगा, तुम्हारे पे मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को अपना पे उतना भरोसा है जितना तुम पे भरोसा है, हमको है भाई, ठीक है। चलो, जो भी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पर रोल बता दिए, कॉन्सेप्ट रोल छोटा में करके लिखा हुआ है, वही चीज को पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा के लिखा हुआ है 10 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो, गाइड्स कस्टमर जर्नी बता ही दिए, कस्टमर का जो अटेंशन से लेकर के एक्शन तक का जर्नी है उसको ग्रैप करता है और उसको गाइड करता है अपने अकॉर्डिंग। लाइक आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप पर्सनलाइज मैसेज कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग ही जाएगा सब कुछ। क्लियर? हाँ, अब बंदा को खरीदना ही नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग थोड़ी जाएगा, लेकिन जो खरीदने वाला होगा उसका जर्नी आपके हिसाब से होगा। राइट? इफेक्टिव मैसेजिंग स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, आपको किस तरह से मैसेज को स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से फ्रेम करना है, किस तरह से भेजना है, वो आपको पता चल जाएगा जिसको भेज रहे हो उसके हिसाब से। क्लियर? अगर कोई साबुन लड़की को बेचना है तो ऐसे एडवर्टाइज दिखाना होगा कि मतलब साबुन लगाते ही, मतलब आईना तो दूर का बात है, मतलब लड़की का शक्ल पे अपना शक्ल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन लड़का को दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, इससे नहाने के बाद बदन से स्मेल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे जैसा भाई देख, जो जो है सो है, ऐसे ही बेचता है लोग। क्लियर? तो इट क्या है, इट हेल्प्स मार्केटर क्रिएट फोकस्ड एंड रेलेवेंट मैसेजेस दैट कैप्चर अटेंशन फर्स्ट, देन बिल्ड इंटरेस्ट एंड डिजायर एंड एनकरेज एक्शंस। इनहेंसेस कन्वर्जन रेट, पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग हो गया, जो AIDA हो गया, AIDA के थ्रू क्या होता है, कन्वर्जन रेट्स हाई होता है। अगर आप ऐसे ही तुक्काबाजी में कम्युनिकेशन और मैसेजेस करोगे तो कितना लोग आपके पास कस्टमर कन्वर्ट होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप वैसे नहीं, सिर्फ इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, राइट, उसका स्ट्रक्चरिंग होता है, एक एवरेज निकलता है, उसके हिसाब से काम होता है। तो जब देखो, इतना बात जान लो, लिखित में काम हमेशा अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए बोलते लिख लिख के पढ़ो, बुक खोल के बैठ जाती है, ठीक है। चलो, जो भी, ठीक है, हम यही जो लिखा हुआ हम इसको वापस से लिख देंगे, तुम भी लिख लेना, ठीक है। चलो,
By systematically addressing each stage of buying process, it increases the likelihood that potential customer will move from awareness to purchase. समझ में आया? क्या बढ़ा रहा है? पोटेंशियल कस्टमर का लाइकलीहुड. लाइकलीहुड मतलब कि उन लोग का जो खरीदने का जो ये है पॉसिबिलिटी. लाइकलीहुड का मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, खरीदने का पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है. स्टैंडर्डाइजेस मार्केटिंग प्लान्स, provides a common framework for marketers to design, evaluate and compare campaigns. कंपेयर तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, खैर छोड़ो, देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर समझ आ जाएगा. Provides a common framework for marketers to design, evaluate and compare campaigns, facilitating collaboration and consistent messaging operation. देखो मेरे हिसाब से यहाँ कंपेयर नहीं होना चाहिए, पहला बात तो, और अगर है भी तो ये इस रिस्पेक्ट में है कि अगर कोई सेम ब्रांड, मतलब इसी तरह का ब्रांड सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके साथ कंपेयर कर पाओ, ठीक है, मेरे हिसाब से इस रिस्पेक्ट में होगा. और अदरवाइज ये कंपेयर लिख के मत आना प्लीज. समझ में आया? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, देखो ऑब्वियसली अगर आप AIDA फॉलो कर रहे हो तो आप जिस जगह में बेच रहे हो, जैसे लोग को बेच रहे हो, उसके हिसाब से बेच रहे हो. क्लियर? तो अगर उन लोग के हिसाब से आप बेच रहे हो तो वो कस्टमर सेंट्रिक ही होगा, राइट? अगर आप टॉयज बेच रहे हो तो आप बच्चा लोग को बेच रहे हो, तो आपको बच्चा का मम्मी पापा का अटेंशन ग्रैब नहीं करना है, आपको ऐसा जगह लगाना है कि बच्चा देखे. गिरीश पार्क का मोड़ पे बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया ऊपर, बच्चा क्या करेगा देख करके? मेरे को कहाँ लगाना होगा? 5 फुट का नीचे, आसपास में बड़ा सा लाल कलर, पीला कलर, ब्लू कलर, ऐसा यूज करना होगा एक बार में आ जाए. एक चीज देखा होगा यूट्यूब पे, जो किड्स चैनल है वो प्राइमरी कलर्स में खेलता है, क्योंकि बच्चा लोग को बहुत महीना तक प्राइमरी कलर्स ही दिखता है, राइट? धीरे धीरे लोग सारा कलर्स देखना चालू करता है, और बहुत वाइब्रेंट कलर्स रहता है बच्चा लोग का. हर चीज, कपड़ा भी देखो एकदम येलो ऐसा रहेगा कि मतलब टैक्सी पीछे फेल हो जाएगा उसका, समझा? तो अगर मेरे को बच्चा को सेल करना है तो मेरे को बच्चा लोग का अटेंशन ग्रैब करना होगा, फिर वो बच्चा रोएगा खाएगा, मम्मी पापा खरीद के तो दे ही दे देगा, ठीक है? और आजकल का मम्मी पापा लोग को तो बात ही मत करो, नहीं देते हैं, ले लेते हैं, रोने से पहले दे देते हैं. बाप रे, बोलो मत. तुम किसका मम्मी पापा बन गई? ठीक करती हो. रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये तो समझा दिए. वर्सेटैलिटी पे जाते हैं, ठीक है. वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है? वर्सेटाइल का मतलब नहीं, मतलब हर चीज में अच्छा, ठीक है, हर जगह फिट हो सकता है, जो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं. द मॉडल, क्या बोल रहा है? आस्ते बोल फिर. The model can be applied effectively in various marketing channels, right? In various marketing channels. देखो, मैं अगर कोई बैनर बना रहा हूँ तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि मैं उसको बाहर एज अ पोस्टर भी लगा सकता हूँ, सेम बैनर का स्कैन कॉपी मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करवा पाऊँ. अब मैं दोनों के लिए अलग अलग क्यों बनवाने जाऊंगा, है कि नहीं? तो वही है, देखो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स एंड मेकिंग इट एडेप्टेबल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज एंड कैंपेन टाइप्स. समझ में आ रहा है? तेरे को समझ आ रहा है? सच सच बोलता. चल ठीक है. सपोर्ट्स मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. मेजरमेंट और इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करता है. देखो, अगर आप कोई एनालिसिस करके कोई काम कर रहे हो तो आपके पास फाउंडेशन है, राइट? वो फाउंडेशन के थ्रू अगर आप कोई काम किए हो तो जब आप उसको बैक एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है. अगर कोई स्टेप्स किया, सपोज 4-5 स्टेप्स का कोई प्रोसेस किया, 5 स्टेप्स पकड़ लेते हैं, स्टेप नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम है जिसलिए हम अपना चीज अचीव नहीं कर पा रहा. तुम जब बैक एनालिसिस करेगा तुमको पता चल जाएगा कि ये ही गलती है, बाकी सब तो ठीक गया. तो इसको क्या करना है? रिव्यू एंड एडजस्ट, देख ले कहाँ गलती है, उसको फिर सॉर्ट कर, अप्लाई करो फिर से. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यही है. तो ये समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ AIDA. बताओ, ऑनलाइन बताओ क्या. ये अच्छा है, रुक जा, फिर से बता दे रहे. चलो गुड. देखो, बाय ब्रेकिंग डाउन द कम्युनिकेशन इनटू स्टेजेस, जैसे मैंने बोला स्टेप्स, ठीक है. मार्केटर्स कैन एनालाइज परफॉर्मेंस, मैंने बोला बैक एनालिसिस करो. समझ में आया? एट ईच लेवल एंड ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजीज. ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेटर तरीके से अप्लाई करना, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना या प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना. समझा? एंड ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजीज, ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा, यूटिलाइज लिख के आ, ठीक है.
यूटिलाइज स्ट्रेटजीज टू बेटर कैप्चर अटेंशन, मेंटेन इंटरेस्ट एंड कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स। देखो अभी मेन मोटिव तो सेल नहीं है, AIDA का मेन मोटिव है सेल तक पहुंचाना, राइट? तो इसलिए यहां पर लिखा कैप्चर अटेंशन, मेंटेन इंटरेस्ट एंड कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। अब ये लोग बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है बाय ब्रेकिंग डाउन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, मेरे को ये प्रोडक्ट सपोज क्या क्या प्रोसेस क्या होगा, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको सेल करने के लिए ये अच्छा रहेगा, इस कलर का बैकग्राउंड यूज करेंगे, इस कलर का टेक्स्ट रखेंगे, इस फॉन्ट स्टाइल में रखेंगे, यहाँ मार्केट करते हैं, इतना रुपए यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यही होगा ना मेरा स्टेप्स। तो हम सबको रिव्यू कर रहा है कि कहां पर हम फेल हो गया, क्या कमी पड़ गया, राइट? तो सपोज मेरे को ये पता चला कि मेरा प्रोडक्ट जेंजी को ज्यादा अपीलिंग है, तो मेरे को ऑफलाइन मार्केटिंग में पैसा रिड्यूस करके डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं बैक एनालिसिस करूंगा तभी पता चलेगा ना, समझ में आया ना? तो तब मेरे को जब पता चल गया कि ये वाला मेरा अगर फॉल्ट है तो मैं उस फॉल्ट को क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा। रेक्टिफाई करके मैं फिर से अप्लाई करूंगा तो मेरा जो डिजायर्ड गोल्स है वो मैं अचीव कर पाऊंगा। क्लियर हुआ? ओके चलो, स्टेट द बैरियर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बैरियर्स क्या है? बैरियर्स क्या है यानी रुकावट क्या है, हर्डल्स क्या है, राइट? तो कॉमन बैरियर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन आर, अब इसमें ये मत लिख के आ जाना कि पोस्टर कोई फाड़ के लेके चला गया, ठीक है, जो देख रहा है उसका फोन खराब है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, पढ़ने वाला का दिमाग खराब है, ये सब बैरियर्स ऐसे नहीं, ठीक है, सिस्टमेटिक होता है सब चीज। पहला बात है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब लैंग्वेज डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस, राइट? हाँ, मराठी में बोलना होगा भाई, मराठी में बोलना होगा, एडवर्टाइज मराठी में कर, मुंबई में तो जो भी, समझा ना? बोलने का चीज क्या है? एम्बिगुअस वर्डिंग्स, जैसे एम्बिगुअस वर्डिंग्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं तेरे को अभी यहाँ बैठ करके अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई एक ऐसा टर्म यूज कर रहा हूँ जिससे तुम लोग फेमिलियर ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, और कभी तुम लोग को आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगा वो वर्ड का, तुम लोग उस चीज को समझ पाएगा, समझने का कोशिश भी नहीं करेगा, तो मैं ऐसा वर्ड ही यूज क्यों करूंगा कि तुम लोग को वो चीज समझना है और अगर मैं समझा ना पाऊं। समझा ना क्या बोलने मांग रहे हैं? उसको बोलते हैं एम्बिगुअस वर्डिंग। एम्बिगुअस वर्डिंग का एक्चुअल मतलब होता है यूजिंग प्रोफेशनल वर्ड्स दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय नॉर्मल पीपल। समझा? अब डॉक्टर लोग अपना जो लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है, वो चीज मेरा लैंग्वेज में एप्लीकेबल नहीं है ना? और मेरा लैंग्वेज में जो मैं बिजनेस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं वो डॉक्टर को समझ नहीं आएगा। समझा? तो यही चीज है। एक सेकंड रुक जा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? एम्बिगुअस वर्डिंग बता दिए, समझ में आया? क्लियर हुआ? सिमेंटिक बैरियर्स क्लियर हुआ? अगला चीज है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब पागलपन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज एग्जैक्टली अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, अगर एडवर्टाइज ग्राफिक डिजाइनर जो मेरा एडवर्टाइज के लिए बैनर बना रहा है उसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो उल्टा पुल्टा ही बना के देगा। तुम सोचेगा भाई इतना प्रोफेशनल, क्या बोल रहा है? अच्छा तुम, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, जो भी है। तो सपोज अब तुम क्या सोचेगा, इतना पैसा दिए, इतना प्रोफेशनल आदमी है, अच्छा ही बनाया होगा, वर्क करेगा ही, लेकिन उसका माइंडसेट ही अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं बनाया, तो तुम क्या करेगा उसमें? तुम क्या कर लेगा? तुम कुछ कर पाएगा? तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा वर्क नहीं करेगा, पैसा लगाया वेस्ट हो गया, ठीक है। अब सपोज पढ़ने वाला, उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, सपोज तुम्हारा कंपनी का एडवर्टाइज मेरा पास कभी नहीं आया था, पहला बार आया और आज ही मेरा दिमाग खराब है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा मतलब लिखा हुआ है जो मेरा आइडियाज के साथ, इंटरेस्ट के संग अलाइन नहीं कर रहा, ऑलरेडी हम गुस्सा है, हम रिपोर्ट करके ब्लॉक कर देगा। समझा? तो ये चीज होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब माइंडसेट और मूड कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर। समझा? हम्म। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मतलब कंपनी में हायरार्की इशू होता है, मेरा बिना परमिशन का तुम ये चीज कैसे लाया? कोई मैनेजर आके बोल सकता है कि मेरे से बिना परमिशन लिए तुम इस चीज को कैसे रिलीज कर दिया ऑनलाइन में, इसको वापस बना, कैंसिल करो इसको। अब इंटरनेट में एक बार जो चीज आ गया, वो कहीं नहीं जा सकता। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, हजार लोग का परमिशन लेना है। सपोज मेरे को एक फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा,
सपोज ऐसे करके अच्छा लग रहा, अब मेरा मैनेजर बोल रहा है नहीं ऐसे वाला फॉन्ट स्टाइल अच्छा है, ठीक है। अब जो ग्राफिक डिजाइनर जो डिजाइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को तो कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए, ठीक है। इतना लोग से परमिशन लेगा, इतना लोग से डिसीजन लेने जाएगा, हायरार्की के हिसाब से तुमको मैनेजर का सुनना होगा, ठीक है। तो तुम क्या करेगा, वो फेल कर जाएगा, कोई काम का नहीं है वैसा मैसेजेस। बोलने का मतलब समझा ना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वही है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, मैनेजर के संग रिलेशंस अच्छा नहीं है, तो वो सब होता है। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल वैल्यूज और बिलीव्स में जो डिफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग जो बैरियर्स आता है। समझ में आया, इसको ज्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है। मेरा कल्चर के साथ अलाइन नहीं कर रहा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और यह मिसअंडरस्टूड भी हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या नाम है उसका, बिश्नोई और सलमान खान, ठीक है। तो अगर इन लोग का ही केस उठा करके इसको एग्जांपल दे, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका कल्चर के अकॉर्डिंग नेचर को प्रोटेक्ट करना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट। अब लेकिन अगर कोई शिकारी है, हंटर है, ठीक है, उसका तो पूरा परिवार चल रहा है हंट करके या वुड काट करके, तो दोनों का तो अलग अलग है ना। तो मैं अगर कुल्हाड़ी बेचूंगा तो मैं बिश्नोई को बेचूंगा कि हंटर को बेचूंगा, ठीक है, या लंबर जैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, लकड़हारा, लंबर जैक, लकड़ पक्का नहीं यार, लकड़हारा होता है वो, ठीक है। समझ में आया। अब क्या है, फिजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, जो बंदा मान लो किसी का इंस्टा में ऐड है लेकिन उसका स्क्रीन खराब है, वो मेन प्राइस पॉइंट ही नहीं पड़ पाया, सोचा महंगा होगा स्क्रॉल कर दिया, ठीक है, जो भी है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब हियरिंग प्रॉब्लम्स। अगर मैं स्पीकर में, गाड़ी में स्पीकर लगवा के पूरा कलकत्ता में चलवा दिया, ठीक है, और कलकत्ता का 50% लोग अगर बहरा होता तो मेरा पैसा तो वेस्ट हुआ ना। मेरे को तो ऐसा करना चाहिए था कि लोग देखे, जहां पर लोग सुन नहीं सकता उसको सुनाना क्यों है, बहरे के सामने बोलो मत, है ना, वही चीज है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, एक पैम्पलेट में अगर मैं 50 चीज लिख के दे दूंगा तो लोग सोचेगा कि भाई बेकार का हम लोग को स्कूल का पढ़ाई पढ़ा रहा है, उसको पढ़ना ही नहीं है, देखेगा ही नहीं, हटा देगा। समझ में आया। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस टू फोकस और रिटेन द मैसेज। मेन मैसेज नहीं आया, समझा। लैक ऑफ ट्रस्ट, if the audience does not trust the source of message communication effort fail to persuade or influence, मतलब कन्विंस नहीं कर पाता है। क्यों, जैसे कोई नया कंपनी है, ठीक है, तुम अगर कहीं से परचेज कर रहे हो, तुम ऐप से परचेज करोगे या वेबसाइट से, ऑब्वियसली फर्स्ट ऐप। क्यों, क्योंकि तुमको इतना माइंड में बैठा हुआ है कि अगर गूगल प्ले में ऐप है तो सेफ होगा, ठीक है। वेबसाइट से हैक हो सकता है, मेरा डेटा लीक हो सकता है, ये वो, लेकिन है सेम कंपनी। लेकिन सपोज न्यू कंपनी का है जो जिसको बारे में तुम नहीं सुन रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा लग रहा, तो अगर उसका ऐप नहीं है, तुम खरीदना चाह के भी नहीं खरीदो कि भाई छोड़ हटा, कौन क्या खरीदे, इसमें पैसा लगाए, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स देंगे, बेकार का कल सारा पैसा निकाल लेगा इन लोग, समझा। मैसेज क्लटर, टू मेनी कंपीटिंग मैसेज, मतलब मेरा तरह का मैसेजेस और भी कंपनीज डाल रहा है, उसकी वजह से कौन किसका देखेगा नहीं देखेगा, फिर मेरा ही बहुत सारा मैसेज अगर आ गया, एक मैसेज में हम लोअर प्राइस पॉइंट बता रहे हैं, एक मैसेज में क्वालिटी का कम बता रहे हैं, एक मैसेज में ये बता रहे हो, सारा मैसेज में कुछ नहीं भूले, कुछ नहीं याद रहेगा, सब भूल जाएगा। मिसअलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंफ्लिक्टिंग गोल्स अमॉन्ग डिपार्टमेंट लीड टू इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग एंड ब्रांड कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है, मेरा अगर 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट चाह रहा है कि हम 4 तरह का मैसेजिंग करें, हम 4 तरह का मैसेजिंग करेंगे, तुम्हारे पास 4 तरह का गया, लेकिन तुम्हारे पास जैसे जाना चाहिए था वैसे ही नहीं है, तुम खरीदेगा, खत्म। यही है सारा मामला, खत्म। इस तरह का जो है बैरियर्स होता है इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। समझ में आया। चलो फिर यहां पर करते हैं आज का क्लास को एंड। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल मीडिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।